हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर की मिसलेशनरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो देखिए उसकी प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्री 0 0 1 0 है और सो दैट हमें प्रूव करके ये दिखाना है कि ए यूनिट मैट्रिक्स प्लस बी ए की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n यूनिट मैट्रिक्स प्लस n a की पावर n माइनस 1 b a कोमा n बिलोंग टू n। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पर a मैट्रिक्स हमें ये गिवन है और I का मतलब यहाँ पर एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसको हम इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो इंडक्शन मेथड आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, तो वो इंडक्शन मेथड का ही है। तो उसी को यहाँ पर अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो लेट कर लेना है। इस स्टेटमेंट का जो नाम रखना है आपको वो Pn रख लेना है कि भाई इस स्टेटमेंट का नाम Pn है और इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमने स्टेटमेंट Pn लेट कर दिया। अब इसमें पुट करेंगे हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसे n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। यहाँ पर a और b जो है स्मॉल a b हमारे पास कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। ये दोनों कांस्टेंट गिवन है। तो सबसे पहले तो Pn रख देते हैं हम, n की जगह 1 रखेंगे, LHS में 1 रखेंगे यहाँ पर। तो ai प्लस का b a और n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास ai प्लस b a आ जाएगा। ऐसे ही ये तो हमारा था LHS, ये हमने LHS में रखा है यहाँ पर। अब हम RHS में रखेंगे तो RHS में भी 1 रखेंगे हम यहाँ पर n के प्लेस पर, तो 1 आ जाएगा। तो i यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 माइनस 1 करेंगे तो ये a की पावर 0 हो जाएगा और b और a आ जाएगा। जिसकी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस b a। तो ये देखो ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि LHS इक्वल टू RHS है हमारे पास। इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमारा है Pn ये ट्रू है, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हमारा जो स्टेटमेंट जिसका नाम हमने Pn रखा हुआ है ये 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम इसको n इक्वल टू k के लिए ट्रू लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। माना हमारा स्टेटमेंट Pn n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। k का मतलब है यहाँ पे कोई फिक्स नंबर, जैसे k की वैल्यू 100 या k की वैल्यू 20 हो गई। तो हमने एक फिक्स नंबर के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू कह दिया कि भाई ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर जहाँ पर n है वहां पर k आ जाएगा। तो pk यहाँ पर आ जाएगा हमारा ai b a की पावर k यानी कि जहां पर आपको n दिखाई दे रहा है वहां पर आपको k पुट कर देना है। बस k k k k तो सभी जगह k आ जाएगा क्योंकि n हमने लेट किया कि ट्रू है, Pn हमारा ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। तो we shall prove that। अब हमें प्रूफ ये करना है कि n इक्वल टू k के लिए तो ट्रू हो गया हमारा स्टेटमेंट, हमने लेट कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो स्टेटमेंट है ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि k के लिए ट्रू कह के चलना है और k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। तो we shall prove that Pn is also true
फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि हमने स्टेटमेंट को n इक्वल टू k के लिए ट्रू लेट कर लिया है। अब हमें प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट है Pn हमारा ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो जब हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू करेंगे तो हमें क्या करना है, ओनली LHS लेके चलनी है और RHS प्रूव करनी है। तो LHS में हम k की जगह k प्लस 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा P k प्लस 1 रखना है हमें, LHS में k प्लस 1 रखना है, तो AI की पावर k प्लस 1। आप इस टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इस तरीके से। हमारे पास P k प्लस 1 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A इंटू A B A की पावर k और A प्लस B A की पावर 1। हमने इसको k पावर अलग कर ली और 1 पावर अलग कर ली इसकी। तो अब यहाँ से k पावर अलग कर दी और 1 पावर अलग कर दी दोनों। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास ये रखी गई है। देखो यहाँ पर अगर k पावर है, होल पावर k है, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ये रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर k आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a। इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया और इसको रखना है c ai प्लस b a। आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ai की यहाँ पर करेंगे तो a और a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा k प्लस 1, और i के ऐसे करेंगे आ जाएगा प्लस। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो k a की पावर k माइनस 1 और यहाँ से 1 आएगा तो a की पावर k आ जाएगा, और यहाँ से फिर b आएगा और a की और i की मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा। फिर b a की यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस a की पावर k b और a की और i की मल्टीप्लाई करेंगे तो a, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ से k आएगा, यहाँ से b का स्क्वायर हो जाएगा और a की पावर k माइनस 1 b का स्क्वायर और a का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा, b इंटू b स्क्वायर और k a की पावर k माइनस 1 सेम रहेगा। अब हमारे पास a मैट्रिक्स ये दे रखी है, ये a मैट्रिक्स है। जैसे ही हम a स्क्वायर करेंगे, a मैट्रिक्स ये है तो a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, निलंपोटेंट मैट्रिक्स है। निलंपोटेंट मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसकी पावर करने पर 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, k प्लस 1 i प्लस k a की पावर k b और ये a। और बनाना क्या है हमें, बनाना यही है कि जहाँ पर k आ रहा है वहाँ पर k प्लस 1 आना चाहिए, जहाँ पर k है वहाँ पे क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर देखो ये तीनों टर्म बचेंगे हमारे और ये हो जाएगा 0। ये 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। इसके बाद ये पहले वाला टर्म हम रखेंगे c प्लस, ध्यान से देखो इनमें ये चीज कॉमन है, पूरा ये कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा k और यहाँ से बचेगा 1 और ये पूरा टर्म कॉमन ले लेगा, यहाँ से a की पावर k b इंटू, तो ये हमारी RHS आ गई। तो ध्यान से देखिए जहाँ पर हमारा k था वहाँ पे हमने k प्लस 1 कर दिया। देखो यहाँ पर k था तो यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ पर k है यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ पर k है यहाँ पर k प्लस 1 करेंगे तो k आएगा। तो ये हमारी LHS लेके चले थे, यहाँ पे हमने क्या किया था, LHS लेके चले थे, k प्लस 1 के लिए LHS थी और RHS प्रूफ कर दी। तो इसका मतलब कि Pn जो स्टेटमेंट है
is also true for n equal to k plus 1। तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि Pn is true for all नेचुरल नंबर n। अब हमने वन के लिए प्रूव किया स्टेटमेंट को, फिर के लिए प्रूव करके लेट करके चले हैं और k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया स्टेटमेंट को। तो इसका मतलब है कि जो Pn स्टेटमेंट है, ये जो Pn स्टेटमेंट है ये हमारे सभी इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर के लिए पॉजिटिव इंटीजर बोल दो या नेचुरल नंबर बोल दो, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें यही काम करना है। a गिवन है और हमें कहा है कि भाई a की पावर n आप ये प्रूव करके चलो। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट का नाम Pn रख लेंगे। इस स्टेटमेंट का नाम हमने Pn रख दिया और ये हो जाएगा 1 + 2n माइनस का 4n और n और 1 - 2n। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को n = 1 के लिए चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं है। तो पुट कर देते हैं इसमें n = 1। तो यहाँ पर LHS में 1 रखेंगे तो a की पावर 1 आएगा और a की पावर 1 का मतलब a, और a हमारा ये गिवन है 3 - 1 1 - 1। अब RHS में रखेंगे, हम इधर रखेंगे RHS में। ये तो हमने LHS लिया है, ये क्या लिया हमने LHS में 1 रख दिया। अब RHS में 1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + 2, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -4, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 3 -4, यहाँ से 1 और यहाँ से -1। और ये क्वेश्चन में शायद आई थिंक हमें माइनस का 4 ही दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में -4 ही दे रखा है, तो हमने 1 लिखा था यहाँ पर, तो इसको -4 कर दिया। तो देखा हमने यहाँ पर LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब है हमारा जो स्टेटमेंट है Pn ये हमारा 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब है कि Pn is true for n = 1। 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमें क्या करना है, k के लिए लेट करके चलेंगे। लेट Pn is true for n = k। n = k के लिए लेट करके चलेंगे। तो जहां पर भी n है वहां पर k लेट करेंगे। k की पावर k यहाँ पर किया जाएगा 1 + 2k माइनस का 4k यहाँ पर k और यहाँ पर 1 - का 2k। तो ये हमारा k के लिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर k के लिए ट्रू है तो ये प्रूफ करना है कि k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो टू प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है कि Pn is also true for n = k + 1। k + 1 के लिए हमें इसे ट्रू करना है। तो जब भी k + 1 के लिए ट्रू करेंगे तो हमें LHS में बस क्या करना है, k + 1 कर देना है। और k + 1 करेंगे तो फिर इसको लिखेंगे a की पावर k × a। और a की पावर k की वैल्यू कहाँ पर है, ये रखी हुई है a की पावर k की वैल्यू। ये कितनी है 1 + 2k माइनस का 4k और यहाँ से k और यहाँ से 1 - का 2k। और ये मैट्रिक्स ही रखा हुआ है, कितना है 3 - का 4 1 - 1। अब इन दोनों की मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ये भी हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखो 3 की 1 से करेंगे और 3 की 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + का 6k और फिर 1 की यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 4k। फिर 3 के यहाँ पर करेंगे 3k और 1 की यहाँ पर करेंगे तो 1 - का 2k। ये आ जाएगा हमारे पास।
ऐसे ही -4 की यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 8 के, माइनस के 4 माइनस के 8 के, और यहाँ पर करेंगे प्लस के 4 के। ऐसे ही ये ठीक हो गया हमारा, माइनस का 4 माइनस के 8 के, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 के। अब -4 की यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 4 के, और -1 की यहाँ पर करेंगे तो -1 और प्लस का 2 के, दोनों की हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद यहाँ से देख ले जरा, 3 तो रहेगा हमारा सेम, यहाँ से 6 के माइनस के 4 के, तो प्लस के कितना आएंगे 2 के, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का। ऐसे ही यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 4 रहेगा सेम, और माइनस के 4 के आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास प्लस का 1 प्लस के 3 के हैं तो प्लस का के बचेगा, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से -1 माइनस के 2 के आ जाएगा, और माइनस का 1 बचेगा हमारे पास। तो माइनस दोनों को कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के 2 के बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस के 2 के आएगा, माइनस का 4 के, और यहाँ से ये हो जाएगा प्लस के, माइनस और प्लस, माइनस के 2 के और माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि भाई जहाँ पर के है ना, ये यहाँ पर के है तो इधर भी के था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर k+1 है तो यहाँ पर भी k+1, यहाँ पर भी k+1, यहाँ पर भी k+1, यहाँ पर भी k+1 है। तो ये देखो k+1 यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर भी बना देंगे k+1, क्योंकि यहाँ पे 3 को लिखेंगे 2+1 और 2 ले लेंगे कॉमन, तो k+1 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम, यहाँ से लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1 + 2 k+1 लिख देंगे इसको यहाँ पर, क्योंकि 3 को लिखेंगे 2+1 और फिर 2 को बना जाएगा k में से और 2 में से, तो k+1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -4 कॉमन है, तो -4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा k बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, और दोनों का माइनस होगा, तो यहाँ पर भी देखो k+1 आ गया, यहाँ पर भी k+1, और ये ऑल्सो k+1 बना हुआ है, ये पहले से ही k+1 बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, देखो अगर आप इसको सोल्व ना करें, इसको ऐसा ना लिखे, तो यहीं से क्या बनता, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा k+1 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 1 - का 2 k+1 बन जाएगा। अरे क्या करना है, इसमें एक प्लस जोड़ दो, एक माइनस, +1 कर दो, -1 कर दो, इसमें क्रम में +1 और -1 करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ये दोनों टर्म माइनस की है, हमें प्लस का 1 कर चाहिए, क्योंकि हमारा 1 कैसा है प्लस का है, और हमारे पास यहाँ पर माइनस का बचा हुआ है, तो इसमें क्या कर देंगे -1 ऐड कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा। तो ये देखो हमने क्या प्रूव किया है, जहाँ पर हमारा के दिखाई दे रहा था वहां पर हमारा क्या आ गया k+1 k+1 और k+1 आ गया। इसका मतलब जो ये हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है, n = k+1 के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिस इम्प्लाइज कि n is also true for n = k+1। अब k के लिए भी ट्रू था, k+1 के लिए प्रूव कर दिया, 1 के लिए प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब Pn जो है ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है कि Pn is true for all नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर के लिए हमारा ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ऐसे ही करने आपको इंडक्शन मेथड से।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।